सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने एसक्यूएल कमांड को जो है गो थ्रू किया था। तो वहाँ पे जो है हमने दो कमांड को ऑलरेडी गो थ्रू कर लिया, विच इज डीडीएल और डीएमएल, और साथ के साथ हमने ये भी देखा था कि ये एसक्यूएल कमांड होता क्या है। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और हमारे पास जो तीन कमांड रह गया, विच इज डीक्यूएल या डीआरएल और देन डीसीएल और टीसीएल, इनके बारे में जो है हम गो थ्रू करने वाले हैं। सो हमारा जो एसक्यूएल का कमांड है वो ऑलमोस्ट जो है खत्म हो जाएगा। राइट, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड वन जो हमारा कमांड है, विच इज डीसीएल। डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। सो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सो यहाँ पे वही चीज़ है, डीसीएल कमांड आर यूज टू ग्रैंड एंड टेक बैक ऑथोरिटी फ्रॉम अ यूजर। मतलब कहने का मतलब डीसीएल के अंदर वैसे कमांड आएगा जो कि आपके डेटाबेस को जो है प्रोटेक्ट करेगा। सो वो कमांड कौन कौन से वो चीज़ें जो है हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप जाओगे तो वही चीज़ है, दो कमांड यहाँ पे हम आइडियली यूज कर सकते हैं, वन इज द ग्रांट और वन इज द रिवोक। अब ये ग्रांट का मतलब क्या है, जो आपके पास डेटाबेस है, राइट, और अगर कोई डेटाबेस पे डेटा है तो आप ऐसा चाहोगे कि इस डेटाबेस को जो है कोई एक्सेस ना करे, मतलब ऐसे कोई भी यूजर जो आके एक्सेस ना करे, क्योंकि अगर कोई भी यूजर आके एक्सेस किया तो वो आपके डेटा के साथ जो है छेड़छाड़ कर सकता है, डेटा को जो है डिलीट कर सकता है, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ग्रांट करके हमारे पास जो है एक कमांड आता है। तो इस ग्रांट के थ्रू जो है हम किसी भी यूजर को ये बता सकते हैं कि आप जो है ये ऑप्शन यूज करो। आप इस टेबल पे जो है आई मीन इस डेटा पे जो है डेटाबेस पे जो है आप सिर्फ रीड कर सकते हो। आपको मैंने अगर आपका मेल आईडी, आपका जो भी यूजर इन्फॉर्मेशन है वो लेके मैंने डाल दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, आप यहाँ पे डेटा को जो है रीड कर सकते हो। तो आप सिर्फ डेटा को रीड कर पाओगे, अपडेट डिलीट इंसर्ट का जो भी काम है वो नहीं कर पाओगे। मैंने आपको ये भी ऑप्शन दिया कि आप डेटा कोई है उसको आप जो अपडेट कर सकते हो, दो ऑप्शन दे दिया। आप उस डेटा को रीड भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। सेम फॉर डिलीट। सो आइडियली हम क्या करते हैं, डिलीट वाला जो ऑप्शन है ना, हमेशा एक अच्छे डेवलपर को देते हैं, क्योंकि ये डिलीट का चीज़ जो है बहुत ही कॉस्ट कटिंग है। मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ क्योंकि डेटा ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका डेटा आइडियली डिलीट नहीं होना चाहिए, तो डिलीट का जो है हम जल्दी किसी यूजर को जो है आप ग्रांट एक्सेस नहीं देंगे। फॉर प्रॉड लेवल पे मैं बता रहा हूँ, डेवलपमेंट और बाकी जो स्टेजेस होते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट होते हैं, वहाँ के लिए हम दे सकते हैं सीखने के लिए। बट प्रॉड मतलब जो हमारा एप्लीकेशन लैब हो गया, वहाँ पे डिलीट का जो है बेसिकली हम एक्सेस हर किसी को जो है नहीं देते। तो वही एक ग्रांट में जो है आप ये बता सकते हो कि कौन कौन से ऑपरेशन जो है इस यूजर को जो है देने वाला हो, और आप ये भी कर सकते हो कि कितने यूजर जो है आपके डेटाबेस को जो है एक्सेस करने वाले, कौन कौन से यूजर जो है एक्सेस कर सकता है। देन रिवोक। सो रिवोक का मतलब है विड्रॉल द यूजर एक्सेस प्रिविलेज। सो आपने कोई एक्सेस दिया, लेट्स अज्यूम यू हैव अ यूजर जो कि मेरे कंपनी में काम कर रहा है, और मैंने उसको जो है उसके मेल आईडी या जो भी यूजर आईडी था उसके थ्रू जो है मैंने उसको अपडेट रीड का जो है दो ऑप्शन दिया। बट एट अ सर्टेन टाइम वो मेरे कंपनी को छोड़ के चला गया, बट उसके पास जो उसका इन्फॉर्मेशन है, आईडी है कि वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या करूँगा, मैं उसको तो एक्सेस देख के नहीं रख सकता क्योंकि वो कंपनी छोड़ के चला गया। उस केसेस में मैं क्या करूँगा, उस यूजर का जो एक्सेस है उसको मैं विड्रॉल कर दूंगा। तो उसके लिए जो है हम रिवोक करके जो हमारा कमांड है इसको यूज करते हैं। ये सारे टर्म्स को जो है मैं एसक्यूएल के अंदर जो है गो थ्रू करवाने वाला हूँ, डोंट वरी। इसको कैसे यूज करेंगे हर एक चीज़ को जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ पे आपको आई थिंक ये सब चीज़ें जो है और भी समझ में आएगा। तो ये हमारा था डीसीएल कमांड, विच इज़ अ बेसिक। यहाँ पे हम अपने डेटाबेस के रिलेटेड जो भी हमारा ग्रांट परमिशन है, आइडियली मैं ऐसा बोलूँ, उसको जो है हम देते हैं कि कौन से यूजर क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है विच इज टीसीएल। सो टीसीएल कमांड आर यूज टू मैनेज ट्रांजेक्शन डन इन द डेटाबेस। अब ये ट्रांजेक्शन क्या होता है उनके बारे में जो हमें ये चीज़ें समझना पड़ेगा, राइट। सो इसका एक छोटा सा एग्जांपल एज ऑफ नाउ मैं दे देता हूँ इसको, और इन डिटेल में जो है ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट वीडियो आने वाला है, वहाँ पे हम बात करेंगे। एज ऑफ नाउ आपको ट्रांजैक्शन का जो है मैं छोटा सा जो है ओवरव्यू देता हूँ। सो लेट्स जो यहाँ पे जो है हमारे पास दो डेटाबेस है, दो यूजर का जो है डेटाबेस है। अब यहाँ पे हम क्या स्टोर करने वाले वो चीज़ें जो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स जो यहाँ पे यूजर वन का जो है बैंक रिलेटेड जो है हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। सो एज ऑफ नाउ ऐसा मान के चलता हूँ कि मैं बैलेंस स्टोर कर रहा हूँ उस बैंक के अंदर जो है कितने बैलेंस है। सो ये हमारा यूजर वन माइट भी, आप ऐसा मान के चलो कि ये आप हो यूजर वन, और ये हमारा दूसरा यूजर विच इज योर फ्रेंड। सो ये आपका फ्रेंड का जो है डेटाबेस है जहाँ पे उसका जो है बैंक का बैलेंस जो है स्टोर है, मतलब टेबल के अंदर जो है स्टोर है। अब क्या हो रहा है कि आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू जो आप यहाँ से जो कुछ ट्रांजेक्शन करना चाहते हो। सो लेट्स अज्यूम आप यहाँ पे 10,000 या जो भी आप अमाउंट जो है यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, तो क्या होगा कि आपके इस यूजर वन के
बैलेंस है जो है 10,000 जो है माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे होगा 10,000 और ये जो है 10,000 इस वाले यूजर जो कि आपका फ्रेंड है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10,000, राइट। इतना कंसेप्ट तो क्लियर होगा। ये बेसिक चीज़ें कि आप अपने दोस्त को जो पैसा भेजना चाह रहे हो तो डेटा बेस में कैसा हो रहा होगा कि आपके डेटा बेस के अंदर जो बैलेंस है वहाँ से उतना रुपया कटेगा और आपके दूसरे दोस्त के अंदर जो है वहाँ पे वो डेटा जो है ऐड हो जाएगा, आई मीन वो उतना बैलेंस जो ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है? सो लेट्स एज्यूम कोई भी टेक्निकल ग्लिच के कारण क्या हो सकता है कि यहाँ से आपका रुपया तो यहाँ से जो ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब यहाँ से डेटा निकल गया, मतलब 10,000 जो माइनस हो चुका है यहाँ से, लेकिन कोई भी टेक्निकल ग्लिच के कारण ये जो दूसरा टेबल है जो कि दूसरे यूजर का है वहाँ पे 10,000 जो प्लस ही नहीं हुआ, ये ऐड ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ? ये कहीं ना कहीं रॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि आपके केस से तो यहाँ रुपया निकल गया लेकिन इस यूजर के अंदर तो रुपया आया ही नहीं उसके अकाउंट में, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, एक रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए हम ट्रांजैक्शन को यूज करते हैं। सो ये आई थिंक हमारा बेटर एग्जांपल है। सो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या करता है कि आप ट्रांजैक्शन के अंदर जो मल्टीपल टेबल को एक ट्रांजैक्शन के अंदर रखते हो, राइट। सो यहाँ पे एक टेबल ये हो सकता है जो कि आपका टेबल हो जाएगा जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन है आपके बैंक का, ये उस यूजर का है जो आपका फ्रेंड है वहाँ पे, अब ये एक ट्रांजैक्शन के अंदर है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से पहले 10,000 रुपया माइनस करेगा और देन यहाँ पे ऐड करेगा। अगर ऐड कर दिया सक्सेसफुली तो मतलब कि ये ट्रांजैक्शन जो है हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो जैसे कंप्लीट होगा तो यहाँ से जो इतना माइनस हो जाएगा और इसके अंदर जो प्लस हो जाएगा। लेकिन कोई भी टेक्निकल ग्लिच या कोई भी एरर के कारण आपके दोस्त के अंदर जो वो 10,000 अगर रुपया नहीं गया तो यहाँ पे एक टर्म्स आता है रोल बैक करने का, ट्रांजैक्शन रोल बैक करो। सो क्या करेगा, ये 10,000 इसमें ऐड तो नहीं हुआ तो ये ट्रांजैक्शन जो है यहाँ से रोल बैक कर देगा, मतलब कि आपके टेबल से जितना रुपया निकाला था ना एटीज उतना रुपया जो है वो इसके अंदर जो है रख देगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रुपये का, आप इसको एज अ डेटा कंसीडर करो कि जो भी डेटा निकाला था उसको एटीज वहाँ पे रख देगा और ये ट्रांजैक्शन जो है बेसिकली हमारा फेल हो जाएगा। तो फेल के केस में हम क्या करते हैं, अपने ट्रांजैक्शन को जो है रोल बैक करते हैं। रोल बैक का मतलब है कि प्रीवियस स्टेट में लेके जाओ। प्रीवियस स्टेट का मतलब है कि ये 10,000 आपने निकाला था उसको फिर से वापस वैसा ही कर दो जैसा पहले था, मतलब कि यहाँ पे 10,000 ऑलरेडी और ऐड कर दो आपने माइनस अगर किया था तो इसमें क्या हुआ कि आपका पैसा यहाँ से भी नहीं कटा और आपके दोस्त के अंदर भी नहीं गया। डोंट वरी, कोई भी इशू नहीं है अगर कोई भी टेक्निकल एरर आया तो इस तरीके के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हम ट्रांजैक्शन को जो यूज करते हैं। सो ये आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल था और इसको हम इन डिटेल में बात करेंगे कोड लेवल पे, आई मीन क्वेरी लेवल पे हम इसको कैसे यूज करेंगे वो चीज़ें भी जो है हमें देखना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ट्रांजैक्शन का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे सो देखो वही है, बिगिंग ट्रांजैक्शन का जो कमांड है वो हमारा TCL क्या आएगा, देन कमिट बेसिकली हम जो हमारा फाइनल वो है ना कि दोनों का सक्सेसफुली हो गया, दो टेबल है दोनों में जो है हमारा डेटा सक्सेसफुली काम हो गया, एक से निकल के दूसरे में इंसर्ट हो गया, तो वहाँ पे जो हमारा सक्सेस होगा उसके केस में हम कमिट यूज करते हैं और अगर कोई भी एरर आया तो हम यहाँ पे रोल बैक यूज करते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है आगे हम गो थ्रू करेंगे। देन है हमारा सेव पॉइंट, तो ये हम यूज करते हैं मल्टीपल ग्रुप, मतलब मल्टीपल हमारे पास ट्रांजैक्शन है उसको जो यूज करने के लिए। तो ये सब हम आगे जो है कमांड को यूज करेंगे। सो वहाँ पे ये कमांड ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये सारे कमांड जो है हमारा ये TCL दैट मीन्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर जो है आएगा, राइट। सो ये चीज़ें समझ में आएगा। सबसे लास्ट जो हमारा कमांड है विच इज DQL। सो DQL मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज और DRL भी आप इसको बोल सकते हो विच इज डेटा रीड लैंग्वेज। सो इसका मतलब क्या है, कैन DQL consists a command that can feasibly retrieve the data from the database using a single command। सो हमारा DQL जो है यूज होता है, आपके पास डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो टेबल है, टेबल के अंदर जो मल्टीपल डेटा होगा यहाँ पे, राइट। और इस डेटा को अगर आप रीड करना चाहते हो तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड। सो सेलेक्ट के थ्रू जो हम अपने डेटा को जो है रीड करते हैं, राइट। सो इसको हम देखेंगे कैसे हम यूज करेंगे। तो डेटाबेस से अगर डेटा को लेके आना है और वो जो हमारा क्वेरी है विच इज सेलेक्ट, ये जो हमारा क्वेरी है वो हमारा इस DQL टाइप के अंदर जो आएगा SQL कमांड के अंदर। सो आई होप आपको ये सारे टाइप जो क्लियर होगा। जो भी हमने 5 टाइप यहाँ पे देखे हैं वो सारे टाइप को जो एक बार खुद से गो थ्रू करना है, क्योंकि ये कई बार जो आपको इंटरव्यू में जो पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के कंसेप्ट को लेके। इसमें अगर कहीं भी कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कि आपने समझा नहीं या कोई डाउट है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।